महाराष्ट्र के सांगली से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक कर्ज के बोझ के तले किसान के परिवार ने ही उसकी हत्या कर दी। और हत्या इसलिए की कि अगर किसान की मौत हो जाती है तो उसके बीमे का 1 करोड़ रुपया मिलेगा। लेकिन इन लोगों की चालाकी ज्यादा दिन तक नहीं चली और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मृतक के बेटे और पत्नी इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या है महाराष्ट्र के सांगली से आई सनसनीखेज ये खबर, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौज। महाराष्ट्र में किसानों के आत्महत्या की खबरें कोई नई नहीं है। आए दिनों ये खबरें आती हैं कि महाराष्ट्र में किसान कर्ज के बोझ के तले आत्महत्या कर लेता है। जो जानकारियां, जो रिपोर्ट्स आती हैं, उन रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 4 से 5 किसान हर दिन महाराष्ट्र में कर्ज के बोझ के तले दबे होने के चलते आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के सांगली के शिरडोन तालुका के कवटे महाकाल नाम के गांव से एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर एक किसान के ऊपर 50 लाख रुपए का कर्ज था और उस किसान का लाइफ इंश्योरेंस 1 करोड़ रुपए था। और इसी लाइफ इंश्योरेंस के 1 करोड़ रुपए हासिल करने के लिए उसकी पत्नी और उसके बेटे ने एक दोस्त के साथ मिलकर अपने पति की ही आत्महत्या की साजिश रच दी और उसकी हत्या भी कर दी। क्या है ये मामला और कौन है इस पूरे मामले में आरोपी और कौन है विक्टिम, ये आपको बता देते हैं। दरअसल बाबूराव दत्तात्रेय पाटिल, जो कि शिरडोन के रहने वाले हैं, वो उनके ऊपर 50 लाख रुपए का कर्ज था। उन्होंने अलग अलग प्राइवेट लोगों से कर्ज लिया था और ये जो लोग हैं ये आए दिनों उनके घर पर जो कर्ज के पैसे हैं वो वसूल करने आया करते थे। और इसी से जो उनकी पत्नी है और उनके बेटे जो हैं वो तंग आ गए। और फिर जो पुलिस की जानकारी है उसके अनुसार इन लोगों ने जो बाबूराव पाटिल है उनके ऊपर पहले तो ये प्रेशर बनाया कि जाकर आप आत्महत्या कर लो, आत्महत्या कर लोगे तो हमें 1 करोड़ रुपए मिलेगा और उस 1 करोड़ रुपए से हम 50 लाख रुपए जो कर्ज है वो जो है चुका देंगे और बाकी के पैसे से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। कई बार जो बाबूराव पाटिल हैं उन पाटिल को आत्महत्या के लिए उकसाने का काम किया गया माँ और बेटे की तरफ से, लेकिन उसने आत्महत्या नहीं की। और 10 फरवरी को माँ और बेटे दोनों ने एक अपने दोस्त के साथ मिलकर बाबूराव पाटिल की हत्या करने की साजिश रच दी। उन्होंने गांव के पास ही एक होटल है, आर्य होटल के रोड के पास सर पर पत्थर मारकर बाबूराव पाटिल की हत्या कर दी और शव को वहीं पर फेंक दिया। दूसरे दिन ये शव वहां पर मिला तो पहले तो मामला जो है वो एक्सीडेंट का दर्ज कर किया गया, कहा गया है कि ये एक्सीडेंटल डेथ है और फिर मामले की जांच आगे शुरू की गई। उसके बाद जो बाबूराव पाटिल हैं उनके भाई को शव दिखाया गया, हैंडओवर कर दिया गया और शव का अंतिम संस्कार कर लिया गया। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था तो पुलिस को कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में शक हुआ। पुलिस को लगा कि ये हिट एंड रन या एक्सीडेंट का मामला नहीं है। पुलिस ने इसके बाद मामले की जांच शुरू की। जांच के दायरे में पुलिस ने सबसे पहले जो मृतक है उसकी पत्नी वनिता बाबूराव पाटिल को पूछताछ के लिए बुलाया। उसके बाद जो उनके बेटे हैं तेजस बाबूराव पाटिल और उसके दोस्त भीमराव गणपतराव फुलवान, इन दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया। और पूछताछ के बाद इन्होंने जो बयान दर्ज किया उस बयान को जो टेक्निकल एविडेंस है उन टेक्निकल एविडेंस से मैच करने का काम किया गया। दरअसल जो पूछताछ की गई उस पूछताछ में जो बेटे थे, जो बेटा है तेजस पाटिल और जो पत्नी है मृतक की वनिता पाटिल, उन लोगों ने बताया कि घटना की रात ये वो दोनों जो है वो कराड़ में थे ही नहीं। लेकिन जब पुलिस ने इन दोनों का मोबाइल लोकेशन डिटेक्ट किया तो इन दोनों का मोबाइल लोकेशन जो है वो उसी जगह पर पाया गया
जहां पर बाबूराव पाटिल का शव पाया गया था। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी। तेज करने के बाद पुलिस ने इन दोनों से सख्ती से पूछताछ की और सख्ती से पूछताछ करने के बाद इन दोनों ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस को इन लोगों ने बताया कि बाबूराव पाटिल ने कई लोगों से पैसे उधार लिए थे और ये लोग जो हैं ये लगातार जो है घर पर आकर इन्हें परेशान करते थे। बाबूराव पाटिल इनके पैसे नहीं दे रहे थे और इसी को लेकर ये काफी परेशान थे। समाज में इन लोगों की एक तरह से बदनामी भी हो रही थी। समाज में इन लोगों के ऊपर कीचड़ उड़ाया जा रहा था। ये सारी बातें इन्होंने पुलिस के सामने कही और इसके बाद उन्होंने कहा कि जो बाबूराव पाटिल थी उनका इंश्योरेंस था 1 करोड़ रुपए का और उनके मर जाने से 1 करोड़ रुपए उन्हें मिल जाता और उस 1 करोड़ रुपए में से 50 लाख रुपए जो है वो कर्ज के पैसे ये लोग वापस कर देते और फिर बाकी के पैसे लेकर वो अपना जीवन व्यतीत करते। लेकिन पुलिस ने जो है मामले की तहकीकात की और इन दोनों से सख्ती से पूछताछ करने के बाद 1 मार्च को इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही जो दोस्त था तेजस पाटिल का, उस दोस्त को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने कोर्ट में इन्हें पेश किया और कोर्ट में पेश करने के बाद इन दोनों को अब पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की आगे की तहकीकात करने में लगी।